Good morning, students. Here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing first chapter chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बेटा हम क्या कर रहे थे, ध्यान देंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करवाया था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करवाया था। कल मैंने आपको बैलेंस के बारे में बताया था, ऑलरेडी बैलेंस है जो वो बताया था बेटा। आज हम करेंगे बेटा, अगर जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। देखो बेटा, आज एग्जांपल के साथ करवा रहा हूँ आपको, सबने ध्यान देना है। बड़ी अच्छी, मतलब ये पेपर में आता ही आता है बेटा हर बार। ठीक है, ध्यान से हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा एक एग्जांपल दे दिया, Fe प्लस H2O कन्वर्ट हो गया बेटा Fe3O4 प्लस H2 में। ठीक है, ये हमारे पास बेटा एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या होता है हमारे पास, सभी बोलेंगे रिएक्टेंट। ये क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट। और ये क्या होता है इधर वाला बेटा, सभी बताएंगे। ये क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट होता है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है। एरो से इस साइड वाला क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट होगा। एरो से उस साइड वाला, देखो एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। एरो के राइट हैंड साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपने क्वेश्चन करने के लिए पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन पर। देखो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले एलिमेंट को लिखना है। क्या करना है, एलिमेंट को लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, बैलेंस करने के लिए। देखो बैलेंस करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे उतने हैं। यहाँ Fe कितने हैं बेटा, 1। Fe कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। Fe कितने हैं, 3। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखते ही पता चल जाएगा कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, पहला स्टेप है बेटा हमारे पास कि हम जो हमारे पास इक्वेशन है उसको लिखेंगे। इक्वेशन को राइट कर लिया हमने। राइट करने के बाद बेटा फिर बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, मैंने बॉक्सेस बना लिए। बॉक्सेस बनाने के बाद बेटा क्या करना है, हमने जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनकी काउंटिंग लिखनी है आगे। स्टेप फर्स्ट ये था हमारा, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या है बेटा, स्टेप सेकंड देखेंगे। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या है बेटा हमारे पास, स्टेप सेकंड में हम लिखेंगे बेटा एलिमेंट, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा और प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं वो लिखेंगे। ठीक है, ये टेबल बनाएंगे। उसके बाद ये टेबल बनाने के बाद बेटा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने पहला एलिमेंट ले लिया बेटा Fe। क्या ले लिया, Fe आयरन। हमारे पास रिएक्टेंट ये है ना बेटा, सबको पता है ना रिएक्टेंट ये है। रिएक्टेंट में Fe कितने हैं बेटा, 1। और प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास, 3। ठीक है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, पहले ये लिख लिया हमने। स्टेप 2 आ गया सबको। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, हमने पहले इन सबको ऐसे राइट कर लेना है। और स्टेप 3 में, स्टेप 3 में बेटा हमने क्या करना है, स्टेप 3 में उनको बैलेंस करना है जिनमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। ज़्यादा नंबर ऑफ किसके हैं, ऑक्सीजन के। कितने हैं, 4। पहले इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है हमने, ऑक्सीजन को लिखना है। लिखना है यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने हैं, ऑक्सीजन। देखो बेटा एलिमेंट को इसे लिखेंगे, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 हैं। तो इसको 4 करने के लिए इससे किसको मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। पहले बेटा हमारी रिएक्शन भी लिख लेनी है हमने साथ में, क्या थी, Fe प्लस H2O
कन्वर्ट हो गया Fe3O4 प्लस H2 में। ये हमने ध्यान में रखनी है हर टाइम ये ध्यान में रखनी है हमने। अब बेटा हमने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 यहाँ आएगा आगे, तो 4 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने थे 2, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 8। ये तो दोनों बराबर हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब हाइड्रोजन बेटा हमारे पास प्रोडक्ट में कितने थे 2, और रिएक्टेंट में कितने हो गए हमारे पास, देखो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने हो गए 8। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, किससे करेंगे 4 से, तो 4H2 हो गया। ये कितने हो गए 8, ये दोनों भी बराबर हो गए, ये दोनों भी। Fe बेटा हमारे पास रिएक्टेंट में कितने थे 1, प्रोडक्ट में Fe कितने थे 3, तो Fe हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए 3 से, तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से हमारी क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। देखो दोबारा बता रहा हूँ बेटा, हमारे पास Fe कितने हैं 1, ठीक है, 1 राइट कर लेना है, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, इधर 2 थे, कितने थे पहले 2 थे, और ऑक्सीजन कितने थे 1 थे, ठीक है। इधर लिख लो प्रोडक्ट में, P से लिखेंगे प्रोडक्ट को। हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे 4, हाइड्रोजन कितने थे 2, आयरन कितने थे बेटा 3, Fe कितने थे 3, Fe आयरन होता है बेटा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास पहले सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट हैं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट है उनको बैलेंस करेंगे। उनको बैलेंस कैसे करेंगे, अब ऑक्सीजन 1 था, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए 4 से, 4 1 जा 4, दोनों बराबर हो गए। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन ये है ना रिएक्टेंट वाला, ऑक्सीजन को 4 से कर रही हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा कितने हो गए हाइड्रोजन 8, रिएक्टेंट में 8 हो गए, प्रोडक्ट में भी 8 कर दो। यहाँ कितने थे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, 4 2 जा 8, ठीक है। अब आयरन देखो बेटा, Fe देखो, Fe कितने हैं हमारे प्रोडक्ट में 3, Fe यहाँ कितने थे 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए 3 से, तो ये हमारे पास क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।